दशरथ ने कहा, सुमंत, मेरे राम अपने निश्चय से अडिग रहने वाले महान व्यक्ति हैं। वह वापस नहीं आएंगे। उनके द्वारा किए गए संकल्प को ना तो कोई रोक सकता है और ना ही उसे समाप्त करवाया जा सकता है। उनमें परिवर्तन करने हेतु हमारे प्रयासों का कोई फल ना होगा तथा इस प्रकार का प्रयत्न कर हम लोग उनको कष्ट पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त राम एक अत्यंत सत्यप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए विलंब ना करो, क्योंकि यदि रथ को तैयार कराने में किंचित भी समय व्यतीत हो जाता है तो फिर तुम उन्हें नहीं पा सकोगे। मेरी जनता राम का अयोध्या के राज्य मार्गों पर चलते हुए नहीं देख सकती। यह दृश्य उनके लिए आसन्न हो जाएगा, अतः जाओ, शीघ्रता करो। सम्राट ने शीघ्रतापूर्वक सुमंत्र को ये 2 शब्द कहकर बाहर भेज दिया। तुम खाद्य पदार्थों से भरे कुछ बड़े बड़े पात्र अपने साथ रथ में ले जाओ तथा कुछ हथियार भी ले जाकर उनको दे दो। सुमंत्र, मैं तुम्हें यह बताना भूल ही गया कि तुम जाकर राम को दृढ़ता से समझाने का भरसक प्रयत्न करना और साथ में उनसे यह भी कहना कि मैंने ही तुमसे सीता को अयोध्या वापस लौट जाने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। तुम उनको अपने साथ रथ में बैठाकर कुछ दूरी तक वन की ओर ले जाना। तुम वन में उन लोगों के साथ ही रहना, क्योंकि यदि सीता वन के दृश्य देखकर डर जाती है और जैसे ही तुम्हें इसकी जानकारी होती है उसी क्षण तुम राम की आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना तथा मिथिला की सुकुमार राजकुमारी सीता से अयोध्या वापस चलने के लिए प्रार्थना करना तथा यह बात उसके हृदय में बैठाने की पूरी चेष्टा करना कि यह मेरी इच्छा है। उसको यह बताना कि यदि वह अयोध्या में ठहरने के लिए सहमत नहीं हो सकती तो सम्राट उसे अपने पिता जनक के पास भेजने की व्यवस्था कर देंगे। दशरथ ने यह वचन बार बार दोहराए तथा उनकी छवियों को स्मरण करके वह शोकाकुल हो उठे तथा चेतनाहीन होकर भूमि पर लौट गए। शीघ्र ही भूमि से उठकर उन्होंने अत्यंत शोक संतप्त होकर आर्तनाद प्रारंभ कर दिया। सुमंत्र, तुम क्यों मेरे शब्दों एवं समय को वृथा नष्ट करते हो? तुम इसी समय मेरी सीता और मेरे राम लक्ष्मण को निकट ले आओ और मुझे इन तीनों को आंख भर कर देख लेने दो। ऐसा करके मुझे प्रसन्न करो। इसके पश्चात उन्होंने स्पष्ट रूप से सुमंत्र से अनुरोध किया, शीघ्रता से जाओ, विलंब मत करो। तुम रथ लेकर उसी स्थान पर जाओ जहां वे लोग हैं। जितना भी संभव हो सके उतनी तीव्र गति से रथ को चलाकर वहां ले जाओ। यह भी संभव हो सकता है कि उस स्थान तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 अथवा 4 दिन तक रथ पर यात्रा करनी पड़े। वहां जब पहुंच जाओ तभी तुम उन्हें रथ से उतरने देना। वहीं खड़े होकर तुम उनको तब तक देखते रहना जब तक वे तुम्हारी दृष्टि से ओझल न हो जाएं। फिर वापस आकर मुझे उनकी कुशलता एवं सुरक्षा का संदेश देना। अब तुम जाओ, मेरे निकट मत ठहरो, जल्दी जाओ। दशरथ ने अपनी मंत्री से अपनी यात्रा शीघ्रतापूर्वक करने के लिए कहा। सम्राट के आदेश की स्वीकृति में सुमंत्र ने अपना सिर झुकाया। सुमंत्र सम्राट के चरणों में गिर गए और उन्होंने रथ को तैयार कराया। वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां सीता, राम और लक्ष्मण नगर की सड़क पर पैदल चल रहे थे। सुमंत्र ने उन्हें सम्राट की बात कह सुनाई और उनको रथ में बैठाकर वन की ओर चल पड़े। राजमार्ग के दोनों ओर नागरिकों का विशाल समूह रुदन एवं विलाप कर रहा था। सुमंत्र ने उन नागरिकों से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके शांत होने के लिए कहा। सुमंत्र सीता, राम और लक्ष्मण सहित रथ पर बैठे हुए नगर की सीमा पार कर कुछ दूरी तक आगे बढ़ गए। राजधानी की जनता
एक ही प्रकार के दुख से दुखित विक्षिप्तावस्था में आकाश में धूल के ऊंचे ऊंचे बादल उड़ाती हुई रथ के पीछे पीछे भागने लगी। कहीं भी सड़क अथवा भूमि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। वृद्ध, महिलाएं, युवा एवं स्वस्थ व्यक्ति तथा ब्राह्मण सभी एक स्वर में रो रो कर हिचकियों के मध्य राम, हे राम, हम लोगों को भी अपने साथ ले चलो की रट लगा रहे थे। अयोध्या की सड़कें खाली पड़ी थीं। नगर इतना शांत हो गया था मानो गहरी नींद में सो रहा हो। सभी जगह अंधकार छा गया था। कुछ पुरुष और महिलाएं जो चल पाने में असमर्थ थे, स्तंभ के समान विवश होकर सड़क पर एक स्थान में खड़े थे। बहुत से व्यक्ति तो अपने द्वार बाहर से बंद करके अत्यंत दुख से द्रवित होकर अपने दिन बाहर ही व्यतीत करने लगे। वे लोग वहीं उसी स्थान पर जहां वे राम के अयोध्या छोड़ने के समय थे, अपना खाना पीना छोड़कर पृथ्वी पर लौटते रहते थे। कुछ लोग रात्रि गए तक राम के वापस आने की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि श्री राम के हृदय में जब अपनी जनता के प्रति दया का भाव उमड़ेगा तो वे आ सकते हैं। इसी बीच दशरथ स्वयं भी एक रथ में सवार हो चुके थे। वह जोर जोर से राम राम और सुमंत्र सुमंत्र चिल्ला रहे थे। मैं अपने प्रेम के कोष को केवल एक बार देखूंगा। उन्होंने घोड़े की चाल को बढ़ाकर तीव्र गति से रथ को भगाना प्रारंभ कर दिया। राम का अनुसरण करने वाले नागरिकों का समूह राम के रथ तथा सम्राट के रथ के मध्य फंसकर रह गया। उस विशाल समूह में अनेक व्यक्ति तो इतने थक चुके थे कि वे भूमि पर गिर पड़े। जब उन्होंने अपने पास तीव्र गति से भागते हुए रथ को आते देखा, तब उन्होंने यह देखने के लिए अपने अपने सिर उठाए कि कहीं श्री राम ही तो उस रथ में बैठकर नहीं आ गए। तब उन्होंने बड़ी कठिनाई से उठकर उस रथ को रोकने का प्रयत्न किया ताकि वे परम प्रिय राम की एक झलक पा सकें। किंतु जब उन्होंने दशरथ का क्रंदन सुना, तब वे लोग भी दुख से कातर होकर रो पड़े और उन्होंने अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से यह कहकर रथ को जाने दिया, हे सम्राट, आप शीघ्रता से जाएं और हमारे श्री रामचंद्र को किसी भी प्रकार वापस ले आएं। दशरथ राम के रथ को नगर के बाहर रेतीली भूमि पर तीव्र गति से दौड़ते हुए देखकर चिल्ला पड़े, सुमंत्र सुमंत्र, घोड़ों की लगामें खींचकर रोको। और उन्होंने अपने रथवान को रथ की गति तीव्र कर देने का आदेश दिया। सुमंत्र ने अपनी दृष्टि को पीछे घुमाकर अपने रथ का अनुसरण करने वाले रथ को पहचान लिया और उन्होंने राम से कहा, रामचंद्र, पिता दशरथ हमारे पीछे वाले रथ में हैं। मेरे विचार से हमारे लिए सर्वोत्तम होगा कि हम लोग कुछ क्षणों के लिए रुक जाएं तथा यह देखें कि उनका आदेश क्या है। राम ने नागरिकों के विशाल जन समुदाय को अपने पीछे आते देखा तथा यह भी पाया कि दशरथ को लिए हुए रथ बड़ी ही तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। उनको यह मालूम था कि अब यदि वे रुक गए तो वे लोग चारों ओर से उन्हें घेर कर अत्यंत दुख के भार से द्रवित हो उठेंगे। वे लोग जो थक कर मार्ग के दोनों ओर बैठ गए थे, एक नई आशा से प्रेरित हो खड़े होकर भागते। अतः उनके लिए यह केवल एक निशंसता होगी कि वह किसी भी लाभ के बिना उन लोगों को और कष्ट पहुंचाएं। इससे उनके अपने वचनों के पूर्ण होने में भी बाधा पड़ेगी। यदि जनता की यह भीड़ दशरथ का आर्तनाद सुनेगी तो उसकी दृष्टि में उनका स्थान गिर जाएगा। अपने मस्तिष्क में इन सभी विचारों को तौलकर उन्होंने अपने रथवान सुमंत्र से कहा, रथ को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और भी तीव्र गति से चलाने के लिए कहा। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, राम, मुझे केवल 4 दिनों तक ही आपके साथ रहने का आदेश हुआ है। इस अवधि के पश्चात मुझे अयोध्या को लौट जाना है। क्या ऐसा नहीं है?
महाराज दशरथ द्वारा आदेश दिए जाने पर भी रथ को ना रोकने के लिए वे मुझे बहुत फटकारेंगे, तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? कृपया आप 14 वर्षों के वनवास की अवधि में मुझे अपने साथ वन में ही रखें। मैं अपने को धन्य मानूंगा यदि मुझे आप अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दें। मेरे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता और कल्याण की दूसरी और बात क्या हो सकती है? यदि आप इस पर सहमत हों तो मैं रथ नहीं रोकूंगा और आपकी इच्छानुसार रथ को और तीव्र गति से चलाऊंगा। इस संबंध में मुझे क्या आदेश है, कृपया बताएं। राम ने सुमंत्र द्वारा उपस्थित की गई समस्या तथा उसके प्रभाव के संबंध में विचारा। वह बोले, सुमंत्र, तुम्हारे स्वामी सम्राट ने ही तुम्हें रथ लेकर उसमें हम लोगों को बैठाकर जितना संभव हो सके उतनी दूरी तक वन में ले जाने का आदेश दिया था, और वही दशरथ इस समय हमारे रथ का पीछा कर रहे हैं और रो रो कर तुमसे रथ को रोकने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें सम्राट की आज्ञा को सुनना है तथा उसका ही पालन करना है। दशरथ के आदेशों का पालन नहीं करना है। तुम देश के मंत्री हो, शासक के मंत्री हो, दशरथ नाम के व्यक्ति के नहीं। व्यक्तियों के रूप में हम लोगों के मध्य स्नेह का बंधन है, जिसके अंतर्गत पिता पुत्र से और पुत्र पिता से बंधा हुआ है, किंतु सम्राट के रूप में उनका तुम्हारे अथवा हमारे ऊपर समान राजसी अधिकार है। उनके प्रति तुम्हारी और मेरी निष्ठा समान है। तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करना है। दशरथ जब तुम्हें इस प्रार्थना पर जो वे इस समय कर रहे हैं डांटे डपटे, तब तुम उनसे कह देना कि तुमने उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सुना ही नहीं था। ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा। राम ने रथ को और भी तीव्र गति से चलाने के लिए कहा। सुमंत्र ने उस नैतिक विश्लेषण के अमृत का छक कर पान किया जिसे राम ने सुमंत्र को समझाने के लिए किया था। जब दशरथ ने राम को आगे जाते हुए देखा तो उन्होंने अपना रथ रुकवाकर अयोध्या की ओर वापस मुड़वा दिया। वह बड़ी जोर से आर्तनाद कर अपने भाग्य पर रो रहे थे, किंतु जनता थकने की चिंता किए बिना अपने परम प्रिय राम को पकड़ पाने की इच्छा लिए राम के रथ के पीछे पीछे भागने लगी। कुछ लोग जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर देने को भी तैयार थे, अपने राम तक पहुंच पाने के प्रयास में मर मिटने को प्रस्तुत थे। बिना श्वास लिए, क्लांत शरीर लिए दौड़े जा रहे थे तथा राम के रथ द्वारा छोड़े गए चिन्हों पर बड़ी भक्ति भावना से अग्रसर हो रहे थे। राम ने अपने पीछे आती हुई जनता को देखा जो उनके प्रति भक्ति की भावना से पूर्ण थी। यह देखकर राम के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने रथ को रुकवाया तथा उन लोगों से बड़ी मधुर एवं मृदु वाणी में बोले, जिसका उन लोगों के हृदयों पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्थिति के विभिन्न नैतिक पहलुओं पर उनसे चर्चा की और लोगों से अयोध्या को लौट जाने के लिए कहा। उन लोगों ने उत्तर दिया कि उनके लिए राम का वियोग अत्यंत कष्टदायी होगा। वे राम से विहीन अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रह सकते। वे अयोध्या में रहने की अपेक्षा वन में ही रहकर मर जाना पसंद करेंगे। उन्होंने घोषित किया कि जिस नगर में धर्म की भावना लुप्त हो गई हो वह जंगल से भी अधिक भयानक होता है और वे लोग ऐसे भयावह स्थान पर नहीं रह सकते। वह वन जहां आप रहेंगे वही हमारे लिए अयोध्या है। आप हमारी थकावट तथा कष्टों की किंचित भी चिंता ना करें। आपने जैसा भी संकल्प किया है उसी के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हम लोग भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। आपने अपने पिता के वचनों को पुनीत कर्तव्य के रूप में
पूर्ण करने का निर्णय किया है, तो हम लोगों ने भी अपने अपने हृदयों में आत्मा राम, अपने स्वामी तथा उस सत्ता की जिसके प्रति हमारी निष्ठा है की इच्छा को पावन कर्तव्य के रूप में पालन करने का दृढ़ निश्चय किया है। हम अपने संकल्प पर अडिग रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। अब तो केवल मृत्यु ही हमें अपने पथ से हटा सकती है। यह उन लोगों ने रोकर तथा निराशा के आंसुओं से प्लावित होकर घोषित किया। प्रेम तथा निष्ठा से भरे इन वचनों को सुनकर राम का करुणापूर्ण हृदय द्रवित हो गया। सीता के आंसुओं की धारा बहने लगी। जब लक्ष्मण को सौतेली मां कैकेयी का विचार आया, जिनके हृदय में राम के प्रति इस प्रकार की भावना का अंश मात्र भी नहीं था, तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए तथा उनकी वाणी भावावेग के कारण रुक गई। वह अत्यंत दुखी होकर भूमि पर बैठ गए। राम ने अनुभव किया कि किसी प्रकार प्रजा को समझा बुझाकर अपने अपने घर वापस लौट जाने के लिए तैयार कर लेना ही सर्वोत्तम होगा। उन्होंने उनको सांत्वना दी तथा उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की एवं उनके द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म तथा कर्म कांडों की याद दिलाई तथा उनको यह भी बताया कि ऐसा न करने के क्या परिणाम होंगे। उन्होंने वन जीवन के कष्टों के बारे में उनको अवगत कराया। वहां रहने में उनको जो परेशानियां होंगी उनका वर्णन किया तथा उनको सतत रूप से कर्म कांडों को करने की सलाह दी। वनवास की अवधि बिना बाधा के शीघ्रता से कुशलता पूर्वक व्यतीत हो जाएगी। उनके द्वारा इतना सहयोग प्राप्त हो जाने से वे अपनी वनवास की अवधि शांतिपूर्वक तथा प्रसन्नता से व्यतीत कर लेंगे और उपयुक्त समय पर अयोध्या लौट सकेंगे। वहां पर उपस्थित ब्राह्मण नवयुवक इन तर्कों से सहमत नहीं थे। राम ने उन्हें समझाया, आपके लिए अपने वृद्ध माता पिताओं को अपनी भक्ति से वंचित रखना उपयुक्त न होगा तथा उन्हें आपका अभाव खलेगा। उन्हें इस प्रकार असहाय तथा अकेला छोड़ देना अनुचित होगा। इस पर उन्होंने कहा, राम, हमारे वृद्ध माता पिता इतने क्षीण और हतोत्साहित हो गए हैं कि वे वन तक आपका अनुसरण नहीं कर सकते। वे किसी प्रकार इतनी दूर तक आए और अपने मानसिक संताप के अश्रु बहाते हुए वापस चले गए। उन्होंने हम लोगों को आपका अनुसरण करने तथा आपके साथ रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है, हम लोग बहुत क्षीण हो गए हैं, तुम लोग स्वस्थ और युवा हो, अतः राम के साथ जाकर हमारी ओर से उनकी सेवा करो। वृद्ध लोग हमें वन में भेजकर नहीं अपितु आपके अयोध्या में न रहने से दुखी हैं। अतः वे इतना सोचकर ही प्रसन्न होंगे कि उनके पुत्र राम के साथ हैं, जो सौभाग्य उनको न मिल पाया। कम से कम उन वृद्ध जनों को प्रसन्न करने के लिए ही आप हमें अपने साथ ले चलें। इस प्रकार अनुरोध कर वे श्री राम के चरणों में गिरकर रुदन करने लगे। राम स्नेह और सम्मान की इस हार्दिक अभिव्यक्ति को देखकर अवाक रह गए। इन युवकों की त्याग भावना को देखकर वह रोमांचित हो उठे, जो उन्हें अपने द्वारा सिंहासन का त्याग किए जाने से भी महान प्रतीत हुई। राम को गर्व मिश्रित प्रसन्नता हुई कि राज्य की प्रजा त्याग में उनसे कहीं आगे थी। इस प्रकार अनुनय विनय अभी चल रहा था कि पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अतः राम ने उन लोगों से रात्रि में वापस लौटने की बजाय भोजन व विश्राम करने को कहा। लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु राम ने स्वयं भी निकट बहने वाली तमसा नदी में स्नान किया, कंदमूल और फलों का भोजन किया तथा कुछ देर विश्राम किया।
लोगों ने इतनी दूर तक श्री राम का अनुसरण किया था, अतः शरीर से वे इतने थक चुके थे कि भोजन करने के पश्चात वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। राम को यह ज्ञात था कि जागने पर वे सभी लोग उनके साथ चलने पर जोर देंगे, इसीलिए उन्होंने धीरे से सुमंत्र को जगाकर रथ तैयार करने का निर्देश दिया और किसी प्रकार की आवाज किए बिना रथ चलाने को कहा, जिससे रथ के द्वारा छोड़े गए चिन्हों को पहचाना न जा सके। सुमंत्र ने यह जान लिया कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प अब नहीं है, अतः उसने रथ आगे बढ़ाया और इस प्रकार चलाया कि पहियों के चिन्ह भ्रामक और जटिल हो जाएं। इतना ही नहीं, इस प्रकार के संकेत छोड़े मानो रथ अयोध्या को ही वापस लौट गया हो। बड़ी कुशलता से इस प्रकार के मार्ग चिन्ह बनाने के पश्चात सुमंत्र ने रथ को वन की ओर चलाना प्रारंभ किया। 9 दिवस का प्रभात हुआ। अयोध्या के लोग जागे और आसपास देखा। राजकीय रथ का कोई चिन्ह नहीं था, ना ही सीता, राम या लक्ष्मण दिखाई पड़े। सब लोग घोर दुख में डूब गए। उन्होंने अन्य सोते हुओं को जगाया, धरती पर पहियों के चिन्ह ढूंढने का प्रयत्न किया। वे सब ऊंचे स्वर में रोने लगे, राम राम चिल्ला उठे। हताश हो वे रथ के चिन्हों को ढूंढने के लिए पागलों की भांति हर दिशा में भागने लगे। उनमें से एक ने कहा, भाइयों, राम ने देखा कि हम कितने अधिक थक गए हैं, हम किस प्रकार शिथिल शरीर से निद्रा में खोए हुए हैं, इसलिए वे हमें अपने साथ न ले जाकर यहीं छोड़ गए। तब वे एक दूसरे पर थकावट का आरोप लगाने लगे, जिसके कारण राम उन्हें छोड़कर अकेले चले गए थे। कुछ लोग स्वयं को मछली से भी तुच्छ समझने लगे और कहने लगे, मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, परंतु हम अब भी जीवित हैं। चाहे राम हमें निसहाय छोड़ गए, हमारे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार वे स्वयं को कोसने लगे। हम स्वयं ही अपने प्रिय राम से वियोग का कारण बने हैं। हम सब मृत्यु ही क्यों न प्राप्त करें, जिससे सब दुखों का अंत हो जाए। वह इस प्रकार विलाप करने लगे, परंतु शीघ्र ही उन्हें लगा कि उनकी आत्मा राम है, अतः आत्महत्या का विचार ठीक नहीं है। फिर यह प्रशंसा का कार्य भी नहीं था, और आत्महत्या भी तभी सफल होती है जबकि भाग्य में स्वयं के हाथों मृत्यु लिखी हो। इसलिए उनमें से एक ने सुझाव दिया कि उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन सबको इस प्रकार की मृत्यु प्रदान करें। वह इस प्रकार के निराशापूर्ण वाद विवाद एवं शंकाओं में उलझ गए। वे अपना अगला निर्णय शीघ्रातिशीघ्र लेने के इच्छुक थे। कुछ ही क्षणों में किसी ने बताया कि पहियों के चिन्ह मिल गए थे। यह वास्तव में एक शुभ समाचार था, क्योंकि वे चिन्ह बता रहे थे कि वह रथ अयोध्या की ओर गया था। वे कुछ दूर तक उन चिन्हों के पीछे चलते रहे, परंतु शीघ्र ही वे चिन्ह भी अदृश्य हो गए। यह अनुमान लगाना कि रथ किस ओर गया था असंभव था, इसलिए वे लोग सामूहिक रूप से नगर को वापस लौटे। कई लोग सांत्वना देते थे कि राम निश्चय ही लौटेंगे, क्योंकि वे प्रजा की दशा देख चुके थे और राम का हृदय उनके लिए दया व करुणा से परिपूर्ण था। वे बोले कि राम 2 या 3 दिन में ही लौट आएंगे। स्त्रियां अनेक प्रकार की पूजा तथा प्रार्थना में व्यस्त हो गईं, जिससे कि भगवान प्रसन्न होकर राम को वापस अयोध्या भेज दें। तत्पश्चात प्रजा चक्रवाक पक्षी की भांति जीवन व्यतीत करने लगी, जो रात्रि में सूर्य के प्रकाश के अभाव में कमल न खिलने पर सूर्योदय की प्रतीक्षा करता है। इधर प्रजा इस प्रकार दुखी थी और उधर सीता, राम तथा लक्ष्मण
मंत्री सुमंत्र के साथ शृंगवेर नगर के पास पहुंच गए। राम ने गंगा नदी को देखा और तुरंत सुमंत्र को रथ रोकने का आदेश दिया। वे रथ से उतरे और पावन गंगा के समीप धरती पर खड़े होकर भागीरथी को प्रणाम किया। सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत्र ने भी वैसा ही किया। राम ने उन्हें बताया कि गंगा धन तथा संपन्नता की स्रोत है तथा शांति और संपूर्णता की खान है। गंगा ने जीवों को आध्यात्मिक प्रसन्नता तथा उच्चतम आत्मिक वरदान प्रदान किए हैं। राम ने लक्ष्मण को ऐसा स्थान ढूंढने का आदेश दिया जहां सीता जल में उतरकर सुरक्षित रूप से स्नान कर सके। वन में नदी के किनारे बहुत चिकने तथा दलदली थे, परंतु लक्ष्मण ने एक स्थान चुना जिसे कुछ पत्थर और कंकर आदि बिछाकर सीता के लिए जल में सुरक्षित उतरने तथा स्नान के पश्चात सुविधा से बाहर निकलने योग्य बनाया गया। उन्होंने मां सीता से प्रार्थना की कि वे अस्थायी घाट को स्नान के लिए प्रयोग में लाएं। सीता ने जल में उतरते हुए बहुत सावधानी बरती और नदी में प्रवेश से पूर्व गंगा माता को सादर प्रणाम किया। लक्ष्मण वन में कुछ कंदमूल आदि लेने चले गए, जिससे कि स्नान के बाद राम व सीता कुछ आहार कर सकें। लक्ष्मण ने कंदमूल लाकर उन्हें आदर पूर्वक अर्पण किए तथा उन्होंने उनका सेवन किया। इस बीच कुछ नाविक वहां एकत्रित होते दिखाई दिए। उनकी दृष्टि सुसज्जित रथ तथा सीता, राम व लक्ष्मण के राजसी रूप पर पड़ी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे अवश्य ही इस स्थान पर आमोद हेतु आए हैं, इसलिए वे शीघ्र ही अपने मुखिया गुह के पास गए तथा सूचित किया कि कुछ राज परिवार के लोग वहां आए हैं। गुह ने एक दूत को भेजा कि वह खोज करे और बताए कि वे कौन हैं और उनका गंगा के किनारे वन में आने का क्या कारण है। वह यह सूचना लेकर लौटा कि वे राजा दशरथ के पुत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं थे तथा उनके साथ रानी सीता ही थी और उनके साथ मंत्री सुमंत्र भी थे। गुह ने सोचा कि इन अमूल्य तथा महान प्रसन्नता के क्षणों का अकेले ही आनंद नहीं लेना चाहिए। अतः उसने अपने संबंधियों, मित्रों तथा अन्य परिचितों को बताया कि महान युवराज राम अपने भाई तथा पत्नी के साथ गंगा पधारे हैं। उसने बहुत से फल तथा फूल एकत्रित किए और सभी को साथ ले सामूहिक रूप से पूर्ण सम्मान तथा श्रद्धा सहित गंगा की ओर चल पड़ा। गुह ने फल तथा पुष्पों की भेंट राजसी आगंतुकों के चरणों में रखी और स्वयं राम के चरणों में गिर गया। उसके संबंधी तथा मित्रों ने भी भगवान राम को सादर प्रणाम किया। उस प्रसन्नता का सबने अनुभव किया। राम ने गुह को अपने पास बुलाया, उसकी कुशलता पूछी तथा यह भी पूछा कि क्या वह शांतिपूर्वक और निश्चित रह रहे थे। यह भी पूछा कि उसकी जाति की उन्नति के लिए वह क्या सहायता कर रहा था। गुह ने उत्तर दिया, भगवान, आपके चरण स्पर्श से हमने असीम आनंद प्राप्त किया है। हमारा अहोभाग्य है कि हमें अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो क्या हम जो इस घोर वन में जीवन व्यतीत करते हैं, कभी भी आपके आगमन तथा पवित्र चरणों के दर्शन और कृपा की आशा कर सकते थे। इसी क्षण से इस क्षेत्र को अवश्य ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि आपके चरण कमलों ने इस धरती को पवित्र किया है। इसमें किंचित संदेह नहीं कि ऐसा परिवर्तन अवश्य होगा। लक्ष्मण, सीता तथा सुमंत्र ने गुह की प्रसन्नता के सच्चे भाव तथा आनंदाश्रु देखे। वे उसकी भक्ति, नम्रता तथा बुद्धि पर चकित हो रहे थे। इसी बीच
गुह राम के चरण जोर से पकड़कर बोला, भगवान, सब धन, क्षेत्र तथा अधिकार जो कि मुखिया के नाते मेरे पास हैं, ये सभी आपके हैं तथा मेरी समस्त कामनाओं के लक्ष्य भी आप ही हैं। वे सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी आपकी सेवा तथा किसी भी अन्य कार्य करने के सुअवसर के इच्छुक हैं। मैं आपका सेवक हूं। मुझे तथा मेरी भेंट को स्वीकार करिए और उस स्थान पर पधारें जहां हम रहते हैं। राम ने जब यह प्रार्थना सुनी तो वे मंद मंद मुस्काए और बोले, गुह, तुम मेरे परम भक्त हो तथा गुणों से पूर्ण हो। तुम्हारा मन पवित्र है। परंतु सुनो, मुझे वनवासी के रूप में वन में ही भ्रमण करना है तथा अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए योगियों के वस्त्र धारण करने हैं। मुझे किसी भी गांव या नगर में प्रवेश नहीं करना है तथा मुझे केवल वही भोजन करना है जो कि साधुओं के लिए उचित है। मुझे उन योगियों की भांति रहना है जो तप करते हुए यौगिक अनुशासन का पालन करते हैं। इन कारणों से मैं तुम्हारी उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता जो तुमने प्रकट की हैं। यह शब्द सुनकर गुह दुख में डूब गया। विशाल जनसमूह जो श्रृंगवेर नगर से वहां आया था, राम, सीता और लक्ष्मण के दैविक आनंद की चर्चा करने लगा। एक ने कहा कि ऐसे सुंदर भाइयों तथा देवी स्त्री के माता पिता ने किस प्रकार उन्हें वनवास दिया। उनकी जिह्वाएं वनवास का शब्द कैसे उच्चारण कर सकी होंगी। इस पर दूसरे ने डांटा, मूर्ख, चुप रहो। उन माता पिता ने वास्तव में वही किया जो उचित था। यदि वे ऐसे शब्द ना बोलते तो हम इन दिव्य रूपों के दर्शन की प्यास कैसे बुझाते। आज हमारे चक्षु ऐसे दुर्लभ उत्सव का आनंद ले रहे हैं। इस कथन ने बहुतों को प्रसन्नता तथा सांत्वना दी। निषाद कुटुंब के लोग जो इस समूह में सम्मिलित थे, आपस में उन राजसी आगंतुकों के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा के शब्द बोलने लगे। वे सीता के नम्र तथा मृदु स्वभाव की, उनकी सुंदरता तथा राम व लक्ष्मण की प्रशंसा कर रहे थे। गुह सोच तथा दुख में डूबा था कि उसने निषादों की राजधानी में, जिसका कि वह मुखिया था, राम के स्वागत का सुअवसर खो दिया था। उसने सोचा, यदि राम एक बार उस गांव को देख ही लें या एक बार उनकी आंखें वहां दृष्टि ही डाल दें तो यह उसकी उन्नति तथा शांति का वरदान होगा। इसलिए उसने प्रार्थना की कि राम एक विशाल सुंदर सिम्ब वृक्ष की ओर चलें जो गांव के समीप था। गुह जानता था कि राम के चक्षु उस स्थान से नगर पर अवश्य पड़ेंगे। वह इस विचार पर बहुत प्रसन्न था। राम भी उस गांव को दूर से देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने निषादों को अपने चरण स्पर्श की अनुमति दी तथा अपने घरों को लौटने का आदेश दिया, क्योंकि रात्रि होने वाली थी। राम ने संध्या आदि की। इस बीच गुह ने कोमल घास तथा पत्ते एकत्रित किए और नरम बिछौने बना दिए। उसने अपने साथियों से वन से ताजा तथा स्वादिष्ट फल पत्तों में लपेट कर लाने को कहा, ताकि वे आदरणीय अतिथियों को भेंट किए जाएं। सीता, राम, लक्ष्मण तथा सुमंत ने आहार किया तथा विश्राम करने लगे। सीता घास के नर्म बिछौने पर सोई। लक्ष्मण राम के चरणों में बैठ गए और चलने की थकावट को धीरे धीरे चरण दबाकर दूर करने लगे। राम ने सोचा कि जब तक वे जागते रहेंगे, लक्ष्मण निरंतर ऐसा करते रहेंगे। लक्ष्मण को भी विश्राम का अवसर देने हेतु उन्होंने गहरी निद्रा में सोने का अभिनय किया। इस पर लक्ष्मण चिंतित हुए कि कहीं चरण दबाने से राम की नींद ना भंग हो जाए, इसलिए वह चुपचाप थोड़ी दूर हट गए। वहां वह एक योद्धा की भांति इस प्रकार बैठे थे ताकि वह भली भांति चारों ओर देख सकें
और जंगली जानवर या राक्षस अथवा प्रेतात्माओं से राम की नींद में बाधा न पड़े। वह पूर्ण रूप से सजग और सतर्क थे। यह देखकर गुह ने भी अपने आज्ञाकारी सरदारों को उस क्षेत्र में पहरे के लिए नियुक्त कर दिया, ताकि राम की निद्रा भंग करने वाली कोई घटना न हो। उसने स्वयं अपना तरकस धारण किया और धनुष पकड़कर लक्ष्मण की सहायता के लिए उनके पास बैठ गया। गुह आंखों में अश्रु लिए दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, लक्ष्मण, महाराज दशरथ का महल मैं जानता हूं। देवताओं के राजा इंद्र के दिव्य महल से भी अधिक बड़ा तथा सुसज्जित है। उस महल में सब वस्तुएं आकर्षक तथा सुंदर हैं। हर स्थान पर सुगंध है। नरम बिछौने हैं। हीरों से जड़ित फानूस महल की सुंदरता तथा सुखों को बढ़ाते हैं। बिछौनों पर हल्की और दूध के झाग जैसी नरम चादरें और उसी के समान तकिए हैं। सीता और राम, जो कि ऐसे सुखदायक बिछौने पर सोते थे, इस समय घास के ढेर पर बिना तकिए या ओढ़ने के लेटे हुए हैं और शारीरिक कष्ट भोगते हुए सो रहे हैं। मेरे लिए यह दृश्य देखना और इस पीड़ा का अनुभव करना असहनीय है। उनके माता पिता, सेवक तथा सेविकाएं विभिन्न प्रकार से उनके सुख तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। सीता और राम, जो कल तक राजसी ठाठ से रहते थे, अब कठोर धरती पर लेटे हुए हैं। हाय, मेरा दिल इस दुख से टुकड़े टुकड़े हो गया है। सीता सुप्रसिद्ध राजा जनक की पुत्री हैं और अब वह भी सूखी घास पर लेटी हैं। भाग्य का यह कैसा परिवर्तन है! क्या सीता और राम वन के जीवन के योग्य हैं? ओह, अब यह सत्य प्रमाणित होता जा रहा है कि कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है, चाहे कुछ भी हो। कैकेयी कैकेय राज्य के राजा की पुत्री हैं। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतना भयंकर पाप से परिपूर्ण कार्य कर सकती हैं। राम व सीता अपने जीवन के उस काल में हैं जबकि उनको परस्पर प्रसन्न रहना चाहिए। उन पर इतना कठोर अत्याचार करना कितना असहनीय कार्य है। ऐसा तो दुष्ट से दुष्ट शत्रु के साथ भी ना हो। रानी कैकेयी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह एक कुल्हाड़ी है जो कि सूर्यवंशी वृक्ष की जड़ों को काट देंगी। उनकी स्वार्थमय भावना ने समस्त संसार को दुखमय बना दिया है। आह, मेरी फटी फटी आंखों के भाग्य में यह असहनीय दृश्य देखना लिखा था। मैंने कौन सा इतना बड़ा पाप किया जिसके फलस्वरूप मुझे यह सब देखने का दंड मिला? किसी के सुखमय जीवन ने कभी मेरे अंतःकरण में जलन पैदा की होगी कि मुझे अपने प्रिय राम को इस दुखद दशा में देखना पड़ रहा है। गुह इसी प्रकार पश्चाताप करता रहा। दुख की उमड़ती हुई लहरों पर नियंत्रण ना रखकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और गहरे दुख में डूबा सिर झुका बैठ गया। यह देख लक्ष्मण भी दुख के सागर में डूब गए। लक्ष्मण ने साहस एकत्र किया और बोले, हे निषादराज, व्यक्ति ना तो दूसरे से प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है, न ही दूसरे से कष्ट पाता है। वह किसी दूसरे के द्वारा सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। किसी के द्वारा सफलता प्राप्त होने का कोई साधन नहीं है तथा न ही कोई वास्तव में प्रसन्न तथा दुखी रह सकता है। प्रत्येक अपने पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप कुछ ना कुछ करने यहां आता है अथवा भगवत इच्छा के अनुसार कार्य करता है। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने में निरंतर वह प्रसन्न अथवा दुखी दिखता है। बस इतनी सी बात है। एक भिखारी स्वप्न देखता है कि वह राजा है और एक राजा स्वयं को स्वप्न में भिखारी देखता है। जब वह निद्रा से जागते हैं तो पता चलता है कि वह प्रसन्नता तथा दुख केवल स्वप्न था, असत्य था
तथा अस्थायी था। इसी प्रकार यह संसार एक स्वप्न मात्र है, असत्य तथा मायावी है। यह मिथ्या है। तुम दुखी हो क्योंकि राम इस दशा में हैं, परंतु राम दुख तथा सुख से दूर हैं। जो लोग उन्हें अपने अनुभव के अनुसार किसी प्रकार के दुख अथवा सुख से प्रेरित होकर उनके दर्शन करते हैं, उन्हें वह प्रसन्न या दुखी दिखते हैं। राम में जो दुख अथवा सुख तुम देखते हो वह तुम्हारे ही मस्तिष्क की छाया है। यह सुनकर गुह को कुछ सांत्वना हुई तथा उसने कैकेयी के प्रति कुछ क्षण पहले जो क्रोध प्रकट किया था अब उसने त्याग दिया। उसने समझ लिया कि किसी को दोष देना तथा आरोप लगाना उचित नहीं है। समस्त जीव मोह की निद्रा में लीन हैं। वह भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन रूपी रात्रि व्यतीत करता है। केवल इंद्रियों पर विजय पा लेने वाले योगी ही ऐसी रात्रि में जागृत रहते हैं और स्वप्नों से आकर्षित नहीं होते। उन्हें संसार तथा सांसारिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होती। वह सभी वासना युक्त इच्छाओं तथा उलझनों से दूर रहते हैं। जब तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक मनुष्य अपने आप को जागृत नहीं कर सकता। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा वास्तविकता को पहचान लिया जाता है तभी माया का बंधन टूटता है और राम के पवित्र चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। गुह के विचार इसी दिशा में भ्रमण करते रहे तथा इससे उसे साहस और सुख का आभास हुआ। शेष रात्रि गुह तथा लक्ष्मण ने परस्पर राम की अलौकिक शक्ति तथा उनकी महिमा के विषय में वार्तालाप करते व्यतीत की। प्रातः का समय हो गया। उनमें से एक तो जहां राम सो रहे थे वहां रक्षक रूप में खड़ा रहा तथा दूसरा स्नान आदि से निवृत्त हो आया। शीघ्र ही राम ने अपने हाथ पैर हिलाए, अपनी आंखों को मला तथा बैठकर चारों दिशाओं को देखा। उन्होंने सीता को जगाया और दोनों गंगा की ओर अग्रसर हुए। स्नान तथा संध्या आदि करने के पश्चात वह वहां लौटे जहां गुह तथा लक्ष्मण थे। राम ने लक्ष्मण को बड़ के वृक्ष का कुछ दूध लाने का आदेश दिया। लक्ष्मण बिना संकोच वन में चल दिए तथा थोड़े ही समय पश्चात पत्तों का दोना दूध से भरकर ले आए। राम ने वह दूध अपने सिर के केशों में लगाया और वह तुरंत जटाओं में परिवर्तित हो गए जैसे कि साधुओं के होते हैं। यह दृश्य देखकर सुमंत सिसकियां लेकर रोने लगे। जो सिर मणियों से सुसज्जित मुकुट का अधिकारी था अब वह जटाओं का बोझ उठा रहा था। वह विलाप करने लगे कि विधाता ने उनकी आंखों को ऐसा करुण दृश्य क्यों दिखाया। उनका हृदय दुख की पीड़ा से तड़प उठा। सुमंत्र कह उठे, मैं अब इससे अधिक आपके साथ वन में नहीं रह सकता। यह अब असंभव हो गया है। मैंने राजा की आज्ञा का पालन किया है। भाग्य आपके साथ मेरे रहने की अवधि को कम कर रहा है। उनकी आज्ञा थी कि मैं आपको रथ में किसी पवित्र नदी के किनारे तक पहुंचा दूं और लौट आऊं। आपको यह सत्य बताना भी मेरा कर्तव्य है। अब आदेश दें कि मैं क्या करूं। सुमंत राम के सम्मुख नतमस्तक हो दुखग्रस्त आंखों से अश्रुधारा बहाते हाथ जोड़े खड़े थे। राम ने कहा, दुखी मत हो। राजा की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया। अब से मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा जो उन्होंने मुझे दी है। मैं उनकी हर आज्ञा बड़े आदर तथा सद्भाव से मानूंगा तथा सुंदर ढंग से निभाऊंगा। अब विलंब मत करो तथा अयोध्या लौट जाओ। मेरे माता पिता चिंतापूर्वक तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
वह हमारी अब तक की यात्रा का वर्णन तुमसे सुनने को उत्सुक होंगे। रथ लो तथा शीघ्र ही वापस लौट जाओ। सुमंत्र ने अपने मस्तिष्क में उस स्थान के दृश्य का अनुमान लगाया जहां वह जा रहे थे तथा नम्रतापूर्वक विनय की, हे रामचंद्र, देखना कहीं अयोध्या अनाथों की नगरी ना बन जाए। आपकी अनुपस्थिति में महाराज स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। भरत राज्य संभालने में असमर्थ होंगे। सुमंत्र दुख का बोझ ना सह सके तथा राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाया और कंधे से पकड़कर सांत्वना देते हुए कहा, सुमंत्र, सत्य से बढ़कर कोई भी अन्य सिद्धांत नहीं है। तुम जानते हो कि वेद, पुराण तथा शास्त्र इसी को मानते हैं तथा सिद्ध करते हैं। मुझे अब इसी सत्य मार्ग को अपनाने का आदेश मिला है। यह कितने सौभाग्य की बात है। यदि मैं इससे विमुख हो जाता हूं तो मैं तथा मेरा कुल इस सुअवसर को खोने के फलस्वरूप तीनों लोकों में अपमान के भागी होंगे। जाओ और मेरे पिताजी के चरणों में गिरकर मेरे संकल्प तथा प्रसन्नता के विषय में स्पष्ट बता दो। तुम ध्यान रखना कि पिताजी मेरे सीता तथा लक्ष्मण के बारे में चिंतित ना हो। राम के यह शब्द सुनकर गुह तथा उसके अनुयायी बहुत प्रभावित हुए। इस विषय में अज्ञानी होते हुए भी वे रो रहे थे। लक्ष्मण यह वेदना सहन नहीं कर सके तथा उन लोगों के प्रति रोषपूर्ण कठोर शब्द कहे जिनके कारण यह दुखद घटना घटी। परंतु राम ने उनके क्रोध को जान लिया और उन्हें शांत किया। फिर वह मंत्री सुमंत्र की ओर मुड़े और बोले, सुमंत्र, लक्ष्मण अभी किशोर है, उनके शब्दों को महत्व मत देना। यह पिताजी से मत कहना। लक्ष्मण का मन इतना दुखी है क्योंकि वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है तथा सीता पर आए हुए कष्टों को सहन नहीं कर पा रहा है। उन्होंने ऐसे शब्दों का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि उनके विचार उन लोगों के प्रतिकूल हैं जिन्होंने मुझे वन का वास दिया। स्वभाव से लक्ष्मण गुणों की खान है। तब राम लक्ष्मण के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र ने सिर ऊपर उठाया तथा सीता के बारे में विनय की, भगवन, जानकी कोमल तथा मृदु स्वभाव की है। वह वन की यात्रा सहन नहीं कर सकेंगी। उनको अयोध्या लौटने की शिक्षा दो तथा सभी प्रकार से समझाओ कि उनके लिए यही उचित है। वह अयोध्या का जीवन है। वह राज्य की उन्नति की देवी है। यदि वह अयोध्या नहीं जाती तो वहां की जनता बिन जलमीन की भांति तड़फेगी। उन्हें लौटने दो तथा स्वेच्छानुसार अपनी सास अथवा माता पिता के पास रहने दो। महाराजा ने इन्हीं शब्दों में यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए बार बार आग्रह किया था। जब आप 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या लौटेंगे तो जानकी को मिथिला से ले आएंगे। जब सुमंत्र इस प्रकार दृढ़ आग्रह कर रहे थे तो राम ने सीता की ओर संकेत किया ताकि उनका ध्यान उस याचना तथा निवेदन की ओर आकर्षित हो। जब सुमंत्र यह सब कह चुके तो राम सीता से बोले, सीता, तुमने पिताजी का आदेश सुना। घर जाओ तथा मेरे माता पिता के उस दुख का थोड़ा भाग कम करो जो उन्हें मेरे वियोग से हो रहा है। इस वृद्धावस्था में वह घोर दुख सहने में असमर्थ है। इसलिए तुम्हारा मंत्री के साथ अयोध्या लौटना आवश्यक है। राम ने अनेक दूसरे कथनों द्वारा भी सीता को पिताजी की बात मानने को प्रेरित किया। सीता ने उत्तर दिया, भगवन, आप सर्वव्यापक हैं। आप हर जीव, हर प्रकार के नैतिक कर्तव्यों तथा धर्म के बारे में जानते हैं। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। क्या यह सत्य नहीं कि छाया वस्तु के बिना नहीं रह सकती? सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं रह सकती। चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा के बिना नहीं होता। इसी प्रकार यह सीता रूपी परछाई
रामचंद्र रूपी चंद्रमा को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तत्पश्चात वह सुमंत्र की ओर देखकर बोली, सुमंत्र, आप मेरे लिए पिता तथा श्वशुर के तुल्य तथा आदरणीय हैं। आप मेरे शुभचिंतक हैं। कृपया इस पर सोचो। मैं अपने भगवान के पवित्र चरणों के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान नहीं चाहती। संसार को विदित है कि दूसरे घर से आई बहू कदापि अपने घर में जन्मे पुत्र से अधिक निकट नहीं हो सकती। यह सोचना कि बहू के घर में लौटने से अपने पुत्र के वियोग का दुख वह भूल जाएंगे निरर्थक है। जहां तक मेरे पिता के महल के सुख का विषय है, मैंने उसका आनंद जन्म से बालपन की अवस्था तक लिया है। अब वह मेरे प्रभु के बिना मेरे लिए सूखी घास की भांति है। अब मेरे लिए उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग ही सर्वोत्तम है। इसलिए मुझसे कुछ कहे बिना मेरे शब्दों से सहमत होकर मुझे अयोध्या ले जाने का विचार त्याग दो तथा मुझे भूल जाओ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तथा प्रणाम मेरे सास श्वशुर को अर्पण करना तथा उन्हें आश्वासन देना कि हमारे विषय में चिंता की कोई बात नहीं है, वे चिंता न करें। उन्हें बताना कि सीता अयोध्या तथा मिथिला के जीवन से हजारों गुना अधिक प्रसन्न है। मैं अपने हृदय के स्वामी के साथ हूं। उनके भाई लक्ष्मण, जो योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे साथ हैं। इस प्रकार मैं वन में ये दिन प्रसन्नता पूर्वक बिना डर, चिंता तथा मन की पीड़ा के व्यतीत कर रही हूं। उन्हें बताना कि मैं यात्रा की कठिनाइयों से लेश मात्र भी विचलित नहीं हूं। उन्हें कहना कि मैं अति प्रसन्न हूं तथा इसे सौभाग्य का अवसर समझती हूं। यह सुनकर सुमंत्र दुख तथा प्रशंसा के भाव में ऐसे डूब गए कि वह सीता के मुख की ओर देख भी ना सके। वह ऐसे गहरे ज्ञान युक्त शब्द सुनने में असमर्थ थे तथा उन्हें सीता से बात करने के लिए शब्द नहीं सूझ रहे थे। वह उस अयोध्या के भाग्य पर अफसोस करने लगे जो ऐसी आदर्श तथा पवित्र विचारों वाली स्त्री की उपस्थिति से वंचित हो गई थी। उन्होंने राम को संबोधन करते हुए कहा, राम, इस परिस्थिति में मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मुझे भी अपने साथ रखिए तथा 14 वर्ष वन में अपनी सेवा करने का सुअवसर प्रदान कीजिए। राम ने उत्तर दिया, सुमंत्र, आप कानून तथा नैतिकता के नियमों से भली भांति परिचित हैं। आप महाराजा दशरथ के मंत्री हो, न कि मेरे अधीन। वही हैं जिन्होंने आपको वापस लौटने का आदेश दिया है। मैं आपको यहां रुकने के लिए कैसे कह सकता हूं? वैसे भी यह उचित नहीं है कि ऐसी अवस्था में आप राजा से दूर रहें। आप राजा के दाहिने हाथ हैं, इसलिए आपको अपने आनंद की लालसा नहीं होनी चाहिए तथा राजा से दूर रहने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। जाइए, बिना विलंब के उनके पास जाइए। यदि आप शीघ्र जाते हैं तो मुझे तथा मेरे माता पिता को बहुत सांत्वना तथा आश्वासन मिलेगा। राम ने उन्हें भिन्न प्रकार के उदाहरण देकर जाने के लिए विवश कर दिया। इस प्रार्थना और दबाव का विरोध असंभव जान सुमंत्र ऊंचे स्वर में रोने लगे और तीनों के सम्मुख नतमस्तक हो गए। उनके कदम बोझिल तथा निर्जीव हो गए। जब वह वापस मुड़े तो शरीर व मन दोनों ही जाने को अनिच्छुक थे। राम ने उनका हाथ पकड़ा, उनको रथ के समीप पहुंचने और उसमें अपने स्थान पर आसीन होने में सहायता की। राम सुमंत्र तथा रथ के घोड़ों से बड़े मृदु वचनों में बोले, जिससे उनको अयोध्या की ओर अग्रसर होने का प्रोत्साहन मिले। सुमंत्र ने रथ को अयोध्या की ओर वापस हाँका। घोड़े उस मार्ग पर अग्रसर होने को तैयार ही नहीं थे। वह उसी ओर मुड़ते थे जिधर राम थे। उनके साथ रहने की लालसा में तथा उनसे दूर होने में अनिच्छुक, चाबुक खाने तथा उकसाए जाने के बावजूद भी बड़ी कठिनाई से आगे चले। वह विरोध में करुणापूर्वक हिनहिनाते थे। वह स्थान स्थान पर रुककर अपनी गर्दन पीछे मोड़कर राम की एक झलक पाने के उत्सुक थे।
सुमंत्र भी असहनीय दुख में ग्रस्त पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे। अपने गालों पर बहते अश्रु प्रवाह को पोंछ रहे थे। लोगों को अपना मुख न दिखाने हेतु वह अपना सिर झुकाए हुए थे। जब गुह ने सुमंत्र की दशा देखी तो दुख में डूब गया और एक वृक्ष के तने से अपना सिर टिकाकर सिसकियां लेकर रोने लगा। इस प्रकार विद्रमंती को राजधानी के लिए प्रस्थान करवाकर राम अपनी पत्नी तथा भाई के साथ गंगा के तट की ओर चल दी। गुह विचारों में डूबा सोच रहा था कि जब मूक पशु भी राम से दूर रहना असंभव समझते हैं तो उन माता पिता व प्रजा के दुख का वर्णन कैसे हो सकता था जिन्होंने उन्हें जन्म दिया तथा इतने प्यार और आशाओं के साथ उनका पालन किया था। वह राज्य की प्रजा जिसने उन्हें अत्यंत सम्मान पूर्वक तथा प्रेम से पूजा, उस दुख की सीमा कौन जान सकता है जिसने महारानी कौशल्या का हृदय विदीर्ण कर दिया था। व्यथा ने उसकी आत्मा को कठोर बना दिया। शीघ्र ही उसकी दृष्टि राम, सीता तथा लक्ष्मण पर पड़ी जो गंगा की ओर जा रहे थे। वह उनकी ओर यह सोचकर भागा कि वह नदी पार उतरना चाहते हैं। उसने दूसरे किनारे पर खड़े एक नाविक को पुकारा कि वह अपनी नाव को इस पार ले आए। जब अपने सरदार की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह नाविक शीघ्रता से चप्पू चलाने लगा तथा कुछ क्षणों में ही नाव वहां तैयार थी जहां राम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुह ने नाविक को अलग बुलाया और उसे नाव को साफ करने तथा उसे महाराज राजा दशरथ के सपुत्र, अयोध्या के राजकुमार, उनकी पत्नी तथा भाई के बैठने और गंगा पार उतरने योग्य बनाने का आदेश दिया, जहां से वह उन वनों में प्रस्थान करेंगे जहां वह कुछ वर्ष व्यतीत करने का संकल्प किए हुए थे। उस नाविक ने अपने निषाद भाइयों से युवराज के वनवास की दुखद कथा सुन ली थी, इसलिए उसने उस आज्ञा के पालन में विलंब नहीं किया, परंतु उसे एक संदेह ने व्याकुल किया था जिसका निवारण आवश्यक था। उसने सुन रखा था कि राम ने एक शिला पर चरण रखा और वह एक स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। क्या यह वही राम थे या कोई अन्य व्यक्ति? यह प्रश्न उसने गुह से पूछा। गुह ने कहा, प्रिय नाविक, आश्चर्य है, तुम्हारी स्मरण शक्ति कितनी प्रबल है। मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हें वह घटना याद है जो बहुत पहले घटी थी तथा तुमने मुझे भी पुनः याद दिला दी। वह राम की ओर मुड़ा और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोला, राम सुनिए, यह व्यक्ति जो मेरी जाति का है, यह नाविक अपने मन में आपकी कीर्ति तथा गौरव का कोष छिपाए हुए है। यह मुझे पुनः स्मरण करवा रहा है कि आपने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को किस प्रकार मुक्त किया था जो श्रापवश शिला बन चुकी थी। मेरी प्रजा उस स्त्री पर श्राप द्वारा दिए घोर दंड के विरुद्ध थी और आपकी दिव्य शक्ति सुनकर जिसने उसे मुक्त किया बहुत हर्षित थी। ओह, मेरे ये लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आपके दैवत्व से परिचित हैं। गुह बड़ा मुग्ध होकर अपने नाविक के विश्वास तथा भक्ति का वर्णन कर रहा था। इसी बीच राम नाव की ओर उसमें बैठने हेतु चल पड़े। नाविक राम के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, रामचंद्र, आज के इस सौभाग्य के प्राप्त होने के फलस्वरूप मेरे जीवन का समस्त उद्देश्य सफल हो गया है। राम को जिसके विषय में बहुत पहले सुना था, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं। आपको आपकी पत्नी तथा भाई के साथ नाव में गंगा पार उतारूं, यह मेरी जन्म जन्म की सिंचित तपस्या तथा सत्कर्मों का फल है। मुझे एक आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने दीजिए। मुझे गंगा पार के लिए नाव खेने से पहले अपने चरणों का धोया जल अपने सिर पर छिड़कने दें। गुह ने अनुभव नहीं किया था कि उसका दास वह नाविक राम की भक्ति में इतना डूब चुका था। वह राम के प्रति
उस नाविक के इस नम्र निवेदन पर चकित था। वह मन में अति प्रसन्न था कि उस व्यक्ति ने ऐसी प्रार्थना की। वह बोला, भाई मेरी बात सुनो, राम को नाव में बैठने दो, तब तुम एक बर्तन में गंगा जल लेकर राम के चरण धो लेना। किनारे पर खड़े हुए उनके चरण धोना उचित नहीं है। गोह ने उसके हठ तथा भोलेपन पर उसे फटकारा, परंतु नाविक नहीं माना। उसने विनयपूर्वक प्रार्थना की, भगवान आप अत्यंत धनवान हैं और मैं अति निर्धन हूं। मैं लोगों के द्वारा गंगा पार उतारने पर दिए भाड़े को जोड़कर अपने गृहस्थ जीवन को चला रहा हूं। मैं अपनी नित्य प्रति की कमाई से बड़ी कठिनाई से अपने घर का कार्यभार चला रहा हूं। यदि मेरी यह कमाई भी मुझसे छिन जाए तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं। इसलिए कृपया मुझे गलत मत समझिए। मुझे नाव में प्रवेश करने से पूर्व ही अपने चरण धोने की आज्ञा दीजिए। राम नाविक की अद्भुत प्रार्थना का सार समझ गए। वह मुस्काए तथा सीता की ओर मुड़कर बोले, क्या तुमने इस नाविक के संदेह पर विचार किया है? गोह यह समझने में असमर्थ था कि इसका अभिप्राय क्या था तथा राम क्यों मुस्काए। वह अपने साथी के व्यवहार पर चकित हो गया। वह कहने लगा, नाविक आश्चर्य है, मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे घर गृहस्थ चलाने के खर्च का राम से अधिक भाड़ा मांग रहे हो। यदि ऐसा है तो तुम अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो। यदि तुम्हारी आय तुम्हारी गृहस्थी के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं इस क्षेत्र का मुखिया होने के नाते तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। इसे रामचंद्र से प्राप्त करने की हठ मत करो, नाव तैयार करो। गोह अपने साथी के हठ पर क्रुद्ध हो गया। इस पर नाविक ने विनय की, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि राम के चरणों में विशेष शक्ति है। कहते हैं कि जब चरणों ने शिला का स्पर्श किया तो वह एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। मेरी नाव लकड़ी के अनेक टुकड़े जोड़कर बनी है। यदि प्रत्येक टुकड़ा स्त्री बन गया तो मेरे भगवान उन सबको मुझे सौंप देंगे, क्योंकि वह मेरी नाव के टुकड़ों से उत्पन्न हुई होगी। मैं अतिरिक्त बोझ कैसे सहन कर सकता हूं? परंतु यदि नाव में प्रवेश से पूर्व चरण धो देता हूं तो मैं उस भय से मुक्त हो जाऊंगा। साथ ही यदि मैं चरणामृत अपने सिर पर छिड़क लेता हूं तो मेरे पाप भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कृपया मुझे मेरी इच्छा पूर्ति की आज्ञा दीजिए। गोह विचार मग्न हो गया, परंतु राम ने नाविक को समीप बुलाया और मुख पर मुस्कान भरकर बोले, प्रिय बंधु आओ मेरे चरण धो। और उन्होंने अपने चरण नाविक की हथेली पर रख दिए। उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। उसने चरणों को अपनी हथेली में ही रखकर गंगा के पवित्र जल से अत्यंत सावधानी तथा स्नेह पूर्वक धोया। फिर उसने चरणामृत को अपने सिर पर तथा नाव के सभी भागों पर छिड़का, ताकि उन्हें अद्भुत शक्तियों से सुरक्षित रख सके। वह अपनी योजना की सफलता पर अत्यंत प्रसन्न था। उसने नाव में बैठते हुए राम का हाथ पकड़ा। राम ने सीता का हाथ दृढ़ता से पकड़कर उन्हें नाव में बैठने में सहायता की। उन्होंने अपने समीप एक तख्ते पर लक्ष्मण को बैठाया। वह आपस में नाविक की भक्ति तथा बाल वृत्ति के बारे में बात करने लगे। नाव में जल के प्रवाह का आनंद लेने लगे। उन्होंने गोह से विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया तथा समय इस तीव्र गति से बीत गया कि वह यात्रा का अनुभव किए बिना उस पार पहुंच गए। जब राम ने सोचा कि उस नाविक को मजदूरी के रूप में कुछ देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी भी ना थी, तो वह अपनी लज्जा छुपाने का बहाना ढूंढने लगे। सीता अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा अपने स्वामी के अंतर्भाव को समझ गई। उन्होंने अपनी एक अंगुली से अंगूठी उतारकर राम के हाथों पर रख दी। राम ने
नाविक को पुकारा और कहा, इधर आओ नाविक, यह तुम्हारी मजदूरी है, ले लो। नाविक राम के चरणों में गिर पड़ा और विनयपूर्वक बोला, हे राम, आज के दिन मैंने जीवन का प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। मेरे समस्त पाप आज टुकड़े टुकड़े होकर छीण हो गए हैं। मैं जन्म मरण के चक्कर के भयंकर दंड से मुक्त हो गया हूं। जो वेदना मैंने अनेक जन्मों में सहन की, उसका फल मुझे प्राप्त हो गया है। मेरे भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप मेरे पूर्वज, मेरी संतान सब पाप मुक्त हो गए हैं। भगवान, यदि मैं आपकी दया का पात्र हूं और उसे प्राप्त कर चुका हूं तो यह मेरे लिए पर्याप्त है। हे भगवान, जब आप लौटो इसी मार्ग से आना तथा मुझे इसी सेवा का सुअवसर प्रदान करना। यही प्रतिफल है जिसे मैं जीवन का बहुमूल्य धन मानता हूं। वह धरती पर साष्टांग गिर पड़ा तथा राम से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राम तथा लक्ष्मण ने उसे सांत्वना दी तथा उसके हर्षोन्माद को शांत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने उससे यह उपहार स्वीकार करने के लिए आग्रह किया, परंतु नाविक ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया, यदि मैं आपको इस छोटी सी नदी के पार उतारने का शुल्क लेता हूं तो आप बताइए कि आप मेरे जैसों के वंशों तथा मेरे साथियों को इस विशाल भयानक भवसागर से, जो तीव्र गति से चलते समय के साथ समस्त जीवों को आहार बनाता है, पार करने का कितना शुल्क प्राप्त करते हैं। मैं परम सुख में डूब चुका हूं। मुझे यह सुअवसर प्राप्त हुआ। कृपया अब मुझे और बंधन में न डालिए तथा इस भाग्यशाली अवसर के लिए जो मुझे अनायास मिला, मुझे शुल्क लेने हेतु विवश न कीजिए। यह शब्द राम के मन को भा गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब उसे अधिक विवश करना उचित नहीं होगा। राम ने उसे प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर लौटने की आज्ञा दी। राम तथा लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण तट पर कपड़ों पर रखे तथा स्वयं गंगा में स्नान के लिए उतरे। उनके पश्चात सीता भी पवित्र जल में उतरी तथा स्नानोपरांत गंगा की उपासना की तथा प्रतिज्ञा की कि जब वह अपने स्वामी के साथ 14 वर्ष वन में व्यतीत करने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक लौटेंगी तो उस वनवास की अवधि समाप्त होने की कृतज्ञता और धन्यवाद स्वरूप यह पवित्र जल अपने मस्तक पर पुनः धारण करेंगी। तब राम ने गुह को समीप बुलाया और कहा, प्रिय बंधु, मैंने पहले ही अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा बहुत समय ले लिया है। अब तुम्हें अपने नगर अवश्य चले जाना चाहिए। जब उसके कानों ने यह आदेश सुना तो गुह का चेहरा उतर गया। अश्रुओं का प्रवाह उमड़ पड़ा। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, राम, कृपया मेरे शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। मैं आपके साथ वन में कुछ समय तक रहूंगा। मैं वन के सभी मार्गों से परिचित हूं और आपको उपयोगी सूचना दे सकता हूं। मैं इस प्रकार आपकी सेवा करने का इच्छुक हूं। कृपया ना मत कहिए। राम गुह का स्नेह तथा भक्ति देखकर प्रसन्न हुए तथा उसे अपने साथ ले लिया। कुछ दूर चलकर जब सायंकाल हुआ तो वे एक विशाल वृक्ष के नीचे कुछ समय विश्राम करने हेतु ठहर गए। गुह तथा लक्ष्मण उस स्थान को बुहारने तथा साफ करने लगे ताकि उसे राम और सीता के कुछ देर बैठने के योग्य बनाया जा सके। वृक्ष के फल उन दैवी अतिथियों की सेवार्थ नीचे गिरने को लालायित थे। फल प्रसन्नता तथा उत्तेजना से लाल हो गए। गुह तथा लक्ष्मण ने फल एकत्र किए और राम और सीता के समक्ष चौड़े पत्तों पर परोस दिए। परंतु राम ने अपने भाई से कहा, लक्ष्मण, क्या हम संध्या पूजन से पूर्व ये फल खा सकते हैं? वे पवित्र प्रयाग के संगम की ओर अग्रसर हुए जो समीप ही था और दर्शन के पश्चात स्नान किया। नदी से लौटते हुए
राम ने उस स्थान के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने कहा, त्रिवेणी के संगम पर जल की पवित्रता इतनी प्रबल है कि यह मनुष्य के उन पापों का विनाश कर देती है जो उसकी बुद्धि को मलिन करते हैं।